हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी को पता भी हो गया होगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट आउट कर दी गई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से। जितने भी पीजी वाले स्टूडेंट हैं उन सारे बच्चों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करूंगी जिसको लेकर के आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। सबसे पहले ही वीडियो शुरू होते ही हम आपको ये बता देते हैं कि जो 4 और 5 तारीख में स्पॉट काउंसलिंग होने वाली है, उस स्पॉट काउंसलिंग की डेट को इन्होंने ये नहीं क्लियर किया है कि 4 को कितने बच्चों का है और 5 को कितने बच्चों का है, या फिर 4 को किस डिपार्टमेंट को है, 5 को किस डिपार्टमेंट का है। ये इन्होंने अभी किसी भी नोटिस में क्लियर नहीं किया। आप लोगों को 4 और 5 बेसिकली यही मान सकते हो कि स्पॉट काउंसलिंग की 2 डेट दी गई हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, मुझे जो भी पता चलेगा वो मैं आपको बता दूंगी। 4 तारीख की जो डेट है, वो 4 तारीख की डेट में मैं देखो, अभी इन्होंने ये अगर क्लियर ही करना होता तो क्लियर कर देते, बट 4 और 5 तारीख की डेट में कहीं ना कहीं दोनों ही दिन पे स्पॉट होगा। 4 तारीख की जो डेट है, उस 4 तारीख की डेट में आपको आना है, यहाँ पर प्रोसीजर कराना है। कोशिश करो 4 को पहुंच जाओ। 4 को आके प्रोसीजर करा के चले जाना है घर, रुकना नहीं है। आप आराम से प्रोसीजर करा लो, प्रोसीजर करा के चले जाओ, आपको रुकने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब उसके बाद जो भी आता है ना वो सब ऑनलाइन आता है, फिर साइट पे आएगा या फिर मेरे चैनल पे आएगा। दोनों पे आप अपडेटेड रहिएगा, मैं आपको खुद ही बता दूंगी, प्लस आप अपनी ईमेल पे भी चेक करते रहिएगा। कहीं ना कहीं, और हाँ एक चीज और कि यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे तो बहुत शांति से मेरी बात को मान रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं और बिना पैनिकिंग सिचुएशन में आके आराम से आगे वेट कर रहे हैं। आराम से तुम अगर वेट करोगे, तुम्हें यहाँ पर 30 अगस्त तक भी ऐसा वो बोलेंगे नहीं नहीं कुछ ही दिनों तक चलेगा, खत्म हो जाएगा, नहीं। 19 अगस्त को सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग है। सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में किसी किसी प्रोग्राम में नॉन सीयूईटी के बच्चे होते ही नहीं है, वो भी सीट किसको चली जाएंगी, आप ही को चली जाएंगी। ये जो मेल है आपको कब तक आता रहता है, 25 अगस्त तक तो मेल आता ही रहेगा कि आपका होगा नहीं होगा इन सब के बारे में। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपडेटेड रहो मेरे चैनल पे, या फिर आप इनके साइट पे सब कुछ मैंने बताया है। 4 और 5 तारीख की डेट, देखो स्पॉट काउंसलिंग में आना ही होता है। अभी भी बच्चे कंफ्यूज है कि स्पॉट काउंसलिंग में आना है या ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तभी तुम्हारा प्रोसीजर होगा, तुम अपना प्रोसीजर करा के चले जाना। देखो पिछले बार 1-2 बच्चों का झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में बच्चे का ही लॉस हुआ था, यूनिवर्सिटी का कोई लॉस नहीं हुआ था। आप कोई भी फालतू बात मत करिएगा, चुपचाप आप अपना यहाँ पर काम कर लीजिएगा, अपना काम करके चुपचाप चले जाइएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे बोलते हैं स्पॉट काउंसलिंग में प्रोफेसर से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि हो जाएगा मेरा, प्लीज सर करवा दीजिए, प्लीज ऐसे करवा दीजिए, प्लीज सर वैसे करवा दीजिए। आप लोगों से हम पहले स्ट्रिक्टली नोटिस दे रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि चीजें बिगड़े तो आप उनसे ये सारी बातें करो। अगर आप चाहते हो ना बिगड़े, चीजें आराम से हो जाए, तुम्हारा आना भी होगा तब नहीं आएगा अगर तुमने फालतू में उनसे बात करी, क्योंकि वो लोग करेंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे। आपके कहने से या आपके चाहे जितने भी पैसे देने से लगता है कि अगर हो जाएगा तो उस वक्त आप वहां पर सामने होंगे, वो आपके सामने होंगे, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। मैं तभी बता करके भेज रही हूँ कि ऐसा कुछ करना मत, वरना गड़बड़ होगा, ठीक है। आराम से जाओ, जो प्रोसीजर हो रहा है अपना प्रोसीजर कराओ, प्रोसीजर करा के चले आओ। ऐसा नहीं है कि आप वहां बैठ करके पूछ रहे हो सर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा ना, वो सारा जो सिनेरियो है वह आपके प्रेजेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैंने आपको बोला स्पॉट काउंसलिंग में आओ, चीजें करो, फिर आप जाओ। जो भी चीजें होंगी, मैं जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूंगी, और जितना मुझसे नहीं हो पाएगा उतना मैं साफ आपको बोल देती हूँ मुझसे नहीं होगा, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं प्रोसीजर करा के चले जाना। अब हम बता देते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट। उसके पहले एफिडेविट की बात। एफिडेविट लाना इज मैंडेटरी, क्योंकि इन्होंने एक नोटिस निकाल दी है ये वाली। इसमें यही लिखा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस ने भी बोला है कि एफिडेविट आपका यहाँ पर पापा की तरफ से और आपकी तरफ से जरूरी है, तो आप अपना एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और वो एफिडेविट कहाँ से बनेगा, आप किसी कोर्ट से या किसी भी लॉयर या एडवोकेट से अपना एफिडेविट बनवा सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी थर्ड मेरिट लिस्ट की। हम वैकेंसी सीट की लिस्ट नहीं देखेंगे, हम थर्ड मेरिट लिस्ट की देखेंगे, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट में बच्चों का क्लियर हो जा रहा है कि कितने बच्चों का आया है, कितने बच्चों का नहीं आया है, ठीक है। चलो
सो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये थर्ड मेरिट लिस्ट आउट हुई है। सो ये थर्ड मेरिट लिस्ट में सबसे पहले बीएड का, तो कुछ कुछ सीट्स अभी अवेलेबल नहीं हुई हैं, मतलब कुछ कुछ लिस्ट जो है वो अभी इन्होंने नहीं दी है। सो उसके लिए आप इंतजार कर लो, लिस्ट शाम तक या कल तक आ जाएगी। और आप लोग पेमेंट करने का जो टाइमिंग है 1 से 2 दिन है, 1 से 2 दिन के अंदर आप पेमेंट जरूर कर दीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखोगे तो एलएलएम मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है। सो इस मेरिट लिस्ट में जो बच्चों का गया है वो 204 तक गया है। स्टार्टिंग में मैंने बोला भी था कि जो अप्रोक्स जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इतने से इतने मार्क्स तक रहेगा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बहुत है, एक नंबर पे 3-4 स्टूडेंट्स पढ़ जा रहे हैं। सो इसलिए कट ऑफ ऐसा है। अब अगर आप जैसे कि यूनिवर्सिटी स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन करोगे, उसमें जितना बच्चा अवेलेबल होगा, जितने हाईएस्ट मार्क्स का, फिर उसी को लिया जाएगा, स्कोर लिस्ट के हिसाब से नहीं लिया जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इतने हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिक कहीं एडमिशन लेके बैठे हुए हैं। सो ऑटोमेटिक ये तो चले जाएंगे ना, तो ये सीट्स आपको चली जाएंगी। सो जितने बच्चे मतलब सीरियस होंगे तो वो आएंगे स्पॉट में, जो स्पॉट में आएंगे उनका उसी हिसाब से एडमिशन होगा। समझ आया? ईडब्ल्यूएस में 201 गया है, एससी कैटेगरी में 157 गया है और एसटी में 109 गया है। सो कहीं ना कहीं ये चीज तुम लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के देखो और स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन करो। स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन करने के बाद ही सिनेरियो बन सकता है, अदरवाइज उसके पहले, स्पॉट काउंसलिंग के पहले अब ऐसी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, ना ही स्पॉट काउंसलिंग के लिए बेटा कोई नया रजिस्ट्रेशन होता है। सिर्फ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपको बुलाते हैं। सो आपको आना होता है। इकोनॉमिक्स का भी नहीं हुआ है, एजुकेशन का भी नहीं हुआ है, हिंदी का भी अपलोड नहीं हुआ है, हिस्ट्री का भी अपलोड नहीं हुआ है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी अपलोड नहीं हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड नहीं हुआ है। इन सब का अपलोड हो जाएगा आज शाम तक या फिर कल तक, इनका पोर्टल पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। सो आप लिस्ट देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी का भी अपलोड नहीं हुआ। सोशियोलॉजी में तो बच्चों देखो अभी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है, ऐसा मुझे सर ने क्लियर किया है कि ऑटोमेटिक बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। सो इसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ है, तो उसके लिए आप लोग बच्चों को क्लियर करके रखो कि कहीं ना कहीं आप लोग स्पॉट काउंसलिंग में ही आओ, वही एक ऑप्शन बनता है, जो बन पाएगा उसी में बन पाएगा। चलो, इसमें कई सारे बच्चों का वैसे हमारे आया भी है। सो यहाँ पे देखोगे तो 189 पे आके रुका है। 189 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 188 मार्क्स वाले बच्चों का कुछ कुछ गड़बड़ इन्होंने कर दिया है। सो ये जो बच्चे हैं, इन सारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज एंड प्लीज क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी है, अपना जो भी गड़बड़ किए हो इनको मेल कर दो। बिना मेल के कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ सही था, सो आप मेल करो इनको। नहीं मेल कर सकते हो तो आप स्पॉट काउंसलिंग में आकर के ये चीजों को फिक्स करा लो, तो आपकी चीजें फिक्स हो जाएंगी। समझ आया? बाकी मैं जानती हूँ कि आपको आना मुश्किल है, बट प्लीज आप कोशिश करो आ जाओ। 178 ईडब्ल्यूएस, अभी टेंशन मत लो, अभी होगा। एससी कैटेगरी में 140, तो जिनका गड़बड़ हुआ है वो सीट्स खाली हो जाएंगी, और जिनका गड़बड़ हुआ है वो कोशिश करके स्पॉट काउंसलिंग में आके अपनी ये चीजों को फिक्स करा लें। केमिस्ट्री में सारे बच्चों को मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है कि केमिस्ट्री में बहुत ही कम कट ऑफ जा रहा है। एनवायरमेंटल साइंस में यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी लिस्ट अवेलेबल नहीं करी है इन्होंने। फूड एंड न्यूट्रिशन की भी अभी लिस्ट अवेलेबल नहीं हुई है बच्चों। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, सो फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में अगर आप देखेंगे, सो ये देखो इन्होंने पूरा वैकेंसी दिखाई है। अब इसमें देखोगे तो जनरल कैटेगरी का गया हुआ है, ये जो है ये एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का है, 164 कम नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 144, एससी कैटेगरी में 55 और एसटी कैटेगरी में इन सारे बच्चों का यहाँ जो दिखाया गया है, ये मेरिट लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। अभी ये सीट चली जाएंगी एससी कैटेगरी को। फिर आप देखोगे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी लिस्ट अवेलेबल नहीं इन्होंने करी है। फिर उसके बाद जियोलॉजी में सीट अवेलेबल नहीं लिस्ट है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी अभी अपलोड नहीं करी है। फ्रूट एंड साइंस की अपलोड हो चुकी है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो ये फ्रूट साइंस की है। फ्रूट साइंस में 207 पे आके रुका। मैं ऑटोमेटिक मैं पहले ही बच्चों को क्लियर करी हूँ कि बच्चों आप लोग अपनी चीजों को थोड़ा सा क्लियर रखो। क्लियर मतलब कि आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑप्शन के लिए और कॉलेज रखो। यहाँ पर तो आपको मेरिट लिस्ट में आना ही है, मतलब स्पॉट काउंसलिंग जो हो रहा है इसमें आना ही है। देख सकते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, बट आप लोग कहीं ना कहीं ये चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि जो भी ये स्पॉट काउंसलिंग में चीजें हो रही हैं उसमें आप बस इतना ध्यान रखना कि जो भी स्पॉट काउंसलिंग में चीजें हो रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से प्रोसीजर कंप्लीट करके जाना है। स्पॉट काउंसलिंग में पेड सीट का भी ऑप्शन रहता है। पेड सीट पे क्लिक करोगे तो पेड सीट पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई है भी, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल फ्रूट दोनों में ही। बट इसमें एक में तो इन्होंने गड़बड़ की है, वो चीज अभी हम बताते हैं। ऐसे इन्होंने बोला है कि वो चीज फिक्स हो जाएगी, वो चीज मिस्टेकली हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या मिस्टेकली हुआ है। सो यहाँ पर ऐसी कैटेगरी में 168 है और ये फ्रूट साइंस का है।
और एसटी कैटेगरी में 173 है। अब अगर आप वेजिटेबल का देखोगे तो वेजिटेबल में देखो ये क्या लिखा हुआ है, एससी कैटेगरी 110। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास 125, 130 वाले बच्चे अवेलेबल हैं, 122 ये वाले बच्चे अवेलेबल हैं। इनका सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया था क्योंकि सेकंड लिस्ट से हाईएस्ट मार्क्स पे रुकी थी। ये जो एससी कैटेगरी को ये 110 नंबर पे दे दिए हैं, ये चीज समझ बिल्कुल आई ही नहीं है कि मतलब इससे ज्यादा मार्क्स वाला बच्चा भी अवेलेबल था, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ है। और जनरल 105, सो ये आपका कट ऑफ गया है। इसमें तो चलो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कम कट ऑफ गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट की अवेलेबल नहीं हुई है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, सो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में 157 मार्क्स हैं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में 157 मार्क्स हैं। अब अगर आप देखोगे तो 157 मार्क्स इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का है। साथ ही साथ में आप लोग थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिन बच्चों का ये मार्कशीट को लेकर के, ये बच्चे स्पॉट में अगर आएंगे ना तो ये चीजें फिक्स होंगी। लेकिन आप सोच रहे हो 10 तारीख को आके कराएंगे तो 10 तारीख को आकर के चीजें फिक्स नहीं होंगी क्योंकि उस दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ईडब्ल्यूएस का 145 गया है, एससी का 47 गया है, नहीं 39 गया है। एससी एसटी वाली सीट एससी को दे दी गई। देखो इसमें मैं इसलिए बोलती हूँ कि पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे खाली हो जाते हैं, फिर वो सीट आपको चली जाती है। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। उसके बाद इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में ये चीज जो अभी हमने बताया था, ये तो माइक्रोबायोलॉजी का है, ये फूड टॉक्सिकोलॉजी का है, ठीक है। ये 144 में आके रुका है। एससी कैटेगरी में 35 है और एसटी कैटेगरी में 0। अच्छा देखो, अब एससी एसटी की जो मेरिट लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है क्योंकि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। सो ये ऑटोमेटिक किसको चली जाएंगे? ये चली जाएंगी हमारे जनरल कैटेगरी को। इसमें देखोगे अगर ये हमारा है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का, तो जनरल कैटेगरी का 166 पे आके रुका, एससी कैटेगरी का 90 पे आके रुका। फिर एसटी के बच्चे ये अवेलेबल नहीं है तो ये सीट्स मिल जाएंगे हमारे किसको? एससी कैटेगरी को। आईटी वाला जो भी स्टूडेंट है वो 125 जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस में 100 मार्क्स पे एडमिशन मिला है। सो ये कहीं ना कहीं आप लोग खुश हो जाओ क्योंकि इसमें तो कट ऑफ थोड़ा सा कम भी गया है और कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ थोड़ा बातचीत करने पे चीजें हो भी जाती हैं। लाइफ साइंसेस में देखोगे तो 174 पे आ गया है, एससी 95 पे। एसटी के कैंडिडेट नहीं है तो इसलिए ये एससी को चली जाएंगे, एससी के कैंडिडेट नहीं होंगे तो वो जनरल वालों को चले जाएंगे, अंडर ग्रेजुएशन वाले, सॉरी अनरिजर्व्ड वाले। ईडब्ल्यूएस में 153 मार्क्स से एडमिशन मिल गया है बच्चों को। फिर उसके बाद नहीं 150 पे, और ये जो 2 बच्चे हैं इनका सब्जेक्ट मैच नहीं किया इसलिए इन बच्चों को हटा दिया गया है। सो प्लीज आप लोग थोड़ा चीजों को क्लियर कर लेना, अगर गड़बड़ होगा तो फिर तो तुम्हारा स्पॉट काउंसलिंग में आके फिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैथ्स का, फिजिक्स का अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, स्टैट्स का भी अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, योगा का देखेंगे नहीं, जूलॉजी में अवेलेबल हो गया क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा सा टाइम पे चलता है। 177 जूलॉजी। फिर उसके बाद एससी 97, एसटी 39, ईडब्ल्यूएस 154, नहीं ये है 177, 97, 39, हाँ ठीक है ओके। फिर साइबर सिक्योरिटी इवनिंग में देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी इवनिंग में 110 पे मिल गया है, ईडब्ल्यूएस में 87 पे मिल गया है। इंटीरियर काम देखेंगे नहीं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स काम देखेंगे। देखो हमारे डिपार्टमेंट में सारा काम टाइम पे चलता है। 172 बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, और जो ये लिखा है ना पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी वाली भी सीट जो है आपको मिल जाएगी। मैं ईडब्ल्यूएस में 128 तक आ गया, एससी कैटेगरी में 75 आ गया, एसटी कैटेगरी में 70 तक आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन के लिए अगर हम एमटेक में देखें तो एमटेक में 101 पे मिल गया है, ईडब्ल्यूएस में 54 पे मिल गया है। सो जितने भी बच्चे यहाँ इंतजार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खुश हो जाए क्योंकि कट ऑफ काफी नीचे गई है। कंप्यूटर साइंस में 74 है लास्ट, और ईडब्ल्यूएस का 70 है। सो थोड़ा सा अभी चिल मारो। इंग्लिश की अभी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है, ज्योग्राफी में यहाँ पर अभी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है, कॉमर्स में अभी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है, एजुकेशन की लिस्ट अभी अपलोड नहीं करी गई है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का हम देखेंगे नहीं, फार्मास्यूटिक्स, जस्ट अ सेकेंड, फार्मास्यूटिक्स की भी अपलोड नहीं हुई, मतलब अभी फार्मा की कोई भी सीट लिस्ट अपलोड नहीं करेगी। माइक्रोबायोलॉजी, हम माइक्रोबायोलॉजी का आपको बता चुके हैं ऊपर में। साइकोलॉजी, सो कहीं ना कहीं आप लोग ये देख सकते हो कि जो भी ये लिस्ट नहीं है ना, ये लिस्ट आपको शाम तक या कल तक मिल जाएंगी, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। सो ये एमटेक वाले बच्चे हैं जिसमें 184 पे गया है, ईडब्ल्यूएस का 175 पे गया है, एससी का 137 पे गया है। आप लोग अगर स्पॉट में आओगे चीजें पॉसिबल भी हो सकती हैं, सो हम आपको इसीलिए यही बता रहे हैं। एमबीए में अगर रूरल मैनेजमेंट है उसका देखोगे दोनों
का भी नहीं आया है, 1 ईयर LLM का भी नहीं आया है। सो ये आपका सारा लिस्ट है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसके बाद 3 तारीख को यहाँ पर वैकेंसी सीट की लिस्ट आएगी। वैकेंसी सीट की लिस्ट के बाद अब आप लोग तो निकल चुके होंगे घर से, तो आप बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारे पास सीट खाली नहीं बचेंगी तो हम क्या करने आएंगे। तुम यहाँ अगर आ गए, जैसे किसी में सीट खाली नहीं हुई तो बच्चों उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सीट खाली होना ना होना ये चीज तो डिसाइड तो तुम्हारा थर्ड को ही होगा। ये यूनिवर्सिटी वाले पहले बताते भी नहीं है, पहले बता देंगे तो इनकी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। सो बस इतना जान लो कि मैं अगर मुझे पता चलेगा तो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अभी इनका प्रोसेसर चलेगा, स्पॉट काउंसलिंग होगी, उसके बाद इसमें जो भी प्रोसेसर जो भी सिनेरियो ये क्रिएट करते हैं वो सारा सिनेरियो अपने चैनल पे प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं उस दिन लाइव भी आ जाती हूँ। सो ऐसा कुछ होता है ना तो आप लोग लाइव सेशन में भी पूछ लेना। इस बार मेरे गले में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, डॉक्टर बिल्कुल बहुत ही बड़ी सिचुएशन में मुझे चीजों में डाल दी है, बट अब ये है कि भगवान की प्रेयर्स हैं बस जो साथ में रहेंगी। बस गले में टॉन्सिल्स, पता नहीं क्या नोड्यूल्स, पता नहीं क्या दुनिया भर की नौटंकी हो चुकी है। सो मैं ज्यादा परमानेंट वीडियो नहीं बना पा रही, बट यस मुझे इसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट लेने के बाद मैं वीडियोस वर्क फ्रॉम होम प्लस स्कॉलरशिप का जरूर बनाऊंगी। तुम ये मत टेंशन लो कि मैडम वीडियो बनाना छोड़ देंगी। मैं यहाँ पर इंटर्नशिप को लेकर के या स्कॉलरशिप को लेकर के और ये वर्क फ्रॉम होम को लेकर के हर एक चीज के बारे में वीडियो बनाऊंगी। सिर्फ आपको अपडेटेड रहना है, बस आप चैनल पे अपडेटेड रहोगे आपको सब मिलेगा। चैनल पे अपडेटेड नहीं रहोगे आपको, देखो बहुत सारे बच्चे पिछले साल से चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो अभी भी थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हमारे चैनल से उनको अभी तक बेनिफिशियली चीजें मिलती हैं। सो मैं इतना ज्यादा जानती हूँ कि जितना मैं भी अपलोड करती हूँ, जो भी बताती हूँ वो बहुत ऑथेंटिक होता है। मैं हर एक चीज इधर उधर रिसर्च करके ही बताती हूँ। सो बस एक बार ट्रस्ट करके देखो, पक्का से आपकी सारी चीजों पे खरी उतरूंगी। सो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, मैं शॉर्ट वीडियोज भी अपलोड कर दूंगी। वीडियो जरूर से लाइक कर दिया करो, वीडियो हाइप भी कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। जब भी इनका कोई भी नोटिस आएगा मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।